नदी का किनारा, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। रामू नदी में जाल फेंक रहा है, लेकिन बार बार जाल खाली जा रहा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। पास ही में लल्लू अपनी छोटी सी नाव साफ कर रहा है। रामू आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये मछलियाँ, लगता है इन्हें भी पानी से डर लगने लगा है। सुबह से एक ही जगह खड़ा हूँ, पैर सुन्न हो गए हैं। अरे रामू भैया, मछलियाँ भी होशियार हो गई हैं। उन्हें पता है कि ऊपर रामू का जाल बिछा है, इसलिए सब गहरी छुट्टी पर चली गई हैं। तू अपनी नाव चमका ले लल्लू। जब पेट में चूहे कबड्डी खेलते हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता। आज घर में राशन का एक दाना नहीं है। सुशीला ने साफ कह दिया है, अगर आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो घर के बाहर ही सो जाना। अरे तो आज मंडी मत जा, गेंदा लाल के पास जा और कुछ उधार ले ले। गेंदालाल? वो तो बिना ब्याज के अपनी परछाई भी नहीं देता। पिछली बार का उधार अभी बाकी है। वो मुझे देखते ही अपनी दुकान का शटर गिरा देता है। रामू फिर से जाल फेंकता है। इस बार उसे कुछ खिंचाव महसूस होता है। वो खुशी से जाल खींचता है और उसमें सिर्फ 3-4 छोटी मछलियां ही होती हैं। बस 4 छोटी मछलियां? इन्हें बेचकर क्या मिलेगा? गेंदालाल तो इतने में आधा किलो चावल भी नहीं देगा। घर ले जाऊं और राशन? सुशीला मुझे कच्चा चबा जाएगी। खैर, और कोई रास्ता भी नहीं है। दोपहर का समय, बारिश तेज हो गई है। रामू सिर पर एक बोरी ओढ़े गेंदालाल की दुकान पर पहुंचता है। उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी है जिसमें वो 4 मछलियां डालता है। गेंदालाल गल्ले पर बैठा पैसे गिन रहा है। सेठ जी, राम राम। राम राम। बोलो रामू, क्या चाहिए आज? उधार का रजिस्टर तो भर चुका है तेरा। सेठ जी, वो आज बारिश बहुत थी, मछलियां कम फंसी। घर में राशन बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा चावल और दाल दे देते तो। क्या? फिर से उधार? अरे रामू, मेरी ये दुकान है या कोई धर्मशाला? कल भी तू यही रोना रो रहा था। सेठ जी, आप ये मछलियां रख लीजिए, बहुत ताजी हैं। इसके बदले थोड़ा राशन दे दीजिए, कल पक्का पैसे ले आऊंगा। गेंदालाल बाल्टी में झांक कर, ये क्या है? 4 सिकुड़ी हुई मछलियां? इन्हें तो मेरी बिल्ली भी सूंघ कर छोड़ दे। तू मुझे बेवकूफ समझता है? चल भाग यहाँ से। एक दाना नहीं मिलेगा जब तक पुराना हिसाब चुकता नहीं होता। रामू निराश होकर मुड़ता है और भारी कदमों से घर चल देता है। शाम का समय, रामू घर पहुंचता है। सुशीला चूल्हे के पास बैठी है, पर चूल्हा बुझा हुआ है। रामू चुपचाप बाल्टी कोने में रख देता है। आ गए? बड़ी जल्दी आ गए आज मंडी से। राशन कहाँ है? आज भी खाली हाथ? वो सुशीला, आज बारिश बहुत थी, मछलियां नहीं मिली। और वो गेंदालाल, उसने उधार देने से मना कर दिया। तो अब क्या करें? हवा खाकर जिंदा रहे? सुबह से पेट में आग लगी है। मैंने तो कह दिया था आज कुछ नहीं लाए तो। अरे लाया हूं ना, ये देख, 4 ताजी मछलियां हैं। गेंदालाल ने नहीं ली तो मैं घर ले आया। बस ये 4? और राशन? बिना तेल मसाले के इन्हें क्या पानी में उबाल कर खाएंगे? सुशीला, तू तो जादूगरनी है। तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। थोड़े से मसाले तो बचे होंगे, आज इन्हीं को बना ले। कल भगवान ने चाहा तो अच्छी कमाई होगी। सुशीला कुछ देर रामू को देखती है और फिर उसकी बेबसी पर तरस खाकर नरम पड़ जाती है। ठीक है, बैठो, देखती हूँ रसोई में क्या बचा है। पर याद रखना, कल तुम्हें कैसे भी करके राशन लाना ही पड़ेगा। रात का समय, सुशीला चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है और बचे कुचे मसाले निकालती है। वो 2 मछलियों को फ्राई करती है और 2 की मसालेदार करी बनाती है। पकने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रामू बाहर बैठा खुशबू सूंघ रहा है। वाह सुशीला, क्या खुशबू आ रही है। तूने तो सच में जादू कर दिया। आधी भूख तो खुशबू से ही मिट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामू जाकर दरवाजा खोलता है। सामने लल्लू खड़ा है। अरे रामू भैया, ये कैसी जादुई खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से? मेरा तो घर पर दाल रोटी खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे लल्लू, वो सुशीला ने मछली बनाई है, पर वो बहुत थोड़ी सी है। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं तो बस चखने आया हूँ। सुशीला भाभी के हाथ की मछली चखे तो जमाना हो गया। रामू मन ही मन कुड़ता है, पर दोस्त को मना नहीं कर पाता। तीनों जमीन पर बैठते हैं। सुशीला परोसती है।
मछली का स्वाद वाकई बहुत लाजवाब है। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। ऐसी मछली तो मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाई होगी। रामू भैया तुम बहुत किस्मत वाले हो। सुशीला मुस्कुराती है। रामू भी खुश होता है, लेकिन उसे चिंता है कि अब कल क्या होगा। अगले दिन की सुबह का समय है। बारिश रुक गई है। रामू नदी पर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वो देखता है कि गेंदालाल अपनी दुकान खोल रहा है, लेकिन आज वो कुछ परेशान लग रहा है। रामू और लल्लू वहीं खड़े हैं। क्या बात है सेठ जी, आज सुबह सुबह चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे क्या बताऊं रामू, आज मेरे घर एक खास मेहमान आने वाले हैं शहर से, और उनकी फरमाइश है ताजी मछली खाने की। मैंने कई जगह पता किया, पर कल की तेज बारिश की वजह से आज बाजार में एक भी अच्छी मछली नहीं आई। सब बासी माल है। अरे सेठ जी, कल तो रामू भैया के पास बिल्कुल ताजी मछलियां थी, वो तो आपने लेने से मना कर दिया। अरे वो तो बहुत छोटी थी, मुझे तो बड़ी और अच्छी मछलियां चाहिए मेहमानों के लिए। मेरी इज्जत का सवाल है, अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो वो क्या सोचेंगे? रामू कुछ सोचता है। उसे कल रात सुशीला की बनाई हुई लाजवाब मछली याद आती है। सेठ जी, आप मछली की चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस थोड़ा राशन दे दीजिए। मैं आपके मेहमानों के लिए ऐसी मछली की सब्जी और फ्राई लाऊंगा कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तू कहां से लाएगा अच्छी मछली, और बनाएगा कौन? मछली मैं नदी से ले आऊंगा और बनाएगी मेरी सुशीला। पूरे गांव में उसके हाथ जैसा स्वाद किसी का नहीं है। लल्लू से पूछ लीजिए। बिल्कुल सेठ जी, कल रात ही मैंने खाई है, कसम से मजा आ गया। ठीक है, अगर मेहमानों को तेरा खाना पसंद आया तो मैं तेरा पुराना उधार भी आधा माफ कर दूंगा और आज का राशन भी फ्री दूंगा। पर अगर खाना खराब हुआ तो याद रखना, दुकान पर कदम मत रखना। दोपहर का समय। रामू आज पूरी मेहनत से नदी में जाल फेंकता है और किस्मत से उसे कुछ अच्छी और बड़ी मछलियां मिल जाती हैं। वो उन्हें लेकर घर भागता है और सुशीला को सारी बात बताता है। क्या गेंदालाल के मेहमानों के लिए मुझे खाना बनाना है? तुम पागल हो गए हो क्या रामू? अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुशीला। कल रात की तुम्हारी वो 4 छोटी मछलियों की सब्जी ने ही मुझे ये हिम्मत दी है। अपना जादू दिखा दो आज। सुशीला रामू का भरोसा देखकर मान जाती है। वो पूरी लगन से मछलियां साफ करती है और अपने खास मसालों के साथ एक शानदार फिश करी और फिश फ्राई तैयार करती है। गेंदालाल का घर। शाम का समय। रामू टिफिन लेकर गेंदालाल के घर पहुंचता है। मेहमान खाना खा रहे हैं। गेंदालाल नर्वस खड़ा है। मेहमान पहला निवाला लेते हैं और उनके चेहरे चमक उठते हैं। वाह गेंदालाल जी, क्या बात है! ऐसी स्वादिष्ट मछली तो हमने शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई। सचमुच मसालों का क्या बेहतरीन तालमेल है। ये किसने बनाई है? ये हमारे गांव के रामू की पत्नी ने बनाई है साहब। भाई रामू, अपनी पत्नी से कहना उसके हाथों में जादू है। ये लो तुम्हारा इनाम। मेहमान रामू को 500 रुपए का नोट देता है। रामू खुशी से नोट लेता है और गेंदालाल की तरफ देखता है। रामू, तूने आज मेरी इज्जत रख ली। जा, दुकान से जितना राशन चाहिए ले जा, और हाँ, वो पुराना उधार आज से पूरा माफ। रामू घर पहुंचता है। उसके हाथ में ढेर सारा राशन और 500 रुपए का नोट है। सुशीला दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। सुशीला, ओ सुशीला, देख आज तेरा रामू क्या लाया है। सुशीला राशन और पैसे देखकर हैरान रह जाती है। ये सब गेंदालाल ने उधार माफ कर दिया? हाँ, और ये पैसे मेहमानों ने खुश होकर दिए हैं। मैंने कहा था ना, तेरे हाथों में जादू है। कल वो 4 छोटी मछलियां अगर गेंदालाल ले लेता तो आज ये दिन नहीं देखना मिलता। सच कहते हो रामू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो कल हमें खाली हाथ नहीं लौटाता तो हम आज अपनी मेहनत और हुनर का मोल नहीं समझ पाते। फिर लल्लू दरवाजे पर आता है। अरे रामू भैया, आज फिर से खुशबू आ रही है। क्या आज भी मछली बनी है? आज मछली नहीं लल्लू, आज सुकून बना है। आजा, मिलकर खाते हैं आज। तीनों हंसते हैं। रामू और सुशीला एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो देखा
मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। कई बार जो हमें हमारे लिए बुरा लगता है वही हमारे किसी बड़े भले के लिए हो रहा होता है। अपनी मेहनत और हुनर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए।